हाय हाय, तुम्हें बड़ी आरोपी की चिंता है मोदी जी के? हाँ, मोदी जी कितने दे रहे हैं भाई? ये भाजपा वाले हैं, पता है इनकी झांसी की रानी कौन है? इनकी झांसी की रानी है कंगना राणावत। और वो पता है कहाँ से निकलती है? वो इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है। और हमारी झांसी की रानी पता है कहाँ से निकलती है? अंग्रेजों का सर कलम करके किले से निकलती है। वो हमारी झांसी की रानी है। प्रयास तो कर रहे हैं ना मोदी जी का। वो तो बच्चा पैदा करने का भी प्रयास बहुत कराता। हुआ क्या? प्रयासों से नहीं होता, इच्छा शक्ति से होता है। तो ये भी कहा था हम दो हमारे दो। हुए क्या? मैं बताता हूँ ना वो दो कौन है। वो अंडानी नहीं, मतलब अडानी नहीं है, अडानी है। और अंबानी और मोदी और शाह। जब पता है अंबानी बुलाता होगा ना मोदी जी को, पता है कैसे बुलाता होगा? मोदी ऐसे बुलाता होगा। क्योंकि क्या है, ये एक वफादार चौकीदार है। और वो चौकीदार किसका है? अंबानी अडानी का। इसका मालिक वो है, हम लोग नहीं है। हमें तो ठगा है इसने। हमने 6 साल पहले सोचा था, लेकिन गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है जिससे घर की जिम्मेदारी नहीं चली। वो देश की जिम्मेदारी क्या संभालेगा? जब घर में शादी करके बिठाला तो घर से भग गया, और जब हमने देश में बिठाला तो विदेश भग गया। सरकार आपने जो 2 बार जिता दिया, अब आप शिकायत कर रहे हैं। मैडम मैंने एक बार जिताई है, और वो गलती की है, इसीलिए इस आंदोलन में खड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अभी अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल में 200+ सीट आएगी। हाँ, दंगा करा के, हाँ, देश का माहौल खराब करके, संविधान को खराब करके। बनर्जी है ना, आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? हाय हाय, तुम्हें बड़ी आरोपी की चिंता है मोदी जी के? हाँ, मोदी जी कितने दे रहे हैं भाई? बोलो बोलो। आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हो, अगर 1 रुपया भी कहीं से आ रहा हो तो। अरे आप मेरे ऊपर बिल्कुल आरोप नहीं लगा सकते। तो भैया एक सेकंड, वो तो इतना बड़ा भिखारी है कि उसने जनधन खाते खुलवा के भिखारियों के भी जनधन खाते खुलवाए और उनमें से भी पैसे मार दिए। उसके विषय में क्या बोलेगा कोई? 15 लाख आप मुझे पैसे आ रहे हैं। 15 लाख नहीं है आपके पास? मैडम देखो, 15 लाख का बाद, अब तो हम उसके कोई भी वादे से डरते। 15 लाख बोले तो आज 25 लाख घाटे में है। और जब क्या कहते बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे तो 25 करोड़ बेरोजगार है। अब मोदी जी से निवेदन है, कुछ मत कहना। तलने के लिए तो कहा है ना, उसको रोजगारी बना रहे। किसको? पकौड़ा तलिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अब तो मैं, मोदी जी हमें पकोड़े तलवाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम उन्हें चाय भी बनवाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था मैं चाय बनाने वाला हूँ। तो भाई जो चाय बनाने वाला है उसको हम उसकी औकात दिखा देंगे। बताओ चाय बनवाएंगे या नहीं? अब वोट पे चोट होगी और मोदी चाय बनाएगा। देखिए चाय बना रहे हैं, आप ये नहीं देखते कितने मेहनती इंसान है वो। चाय बनाने से आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, मेहनती तो गधा भी बहुत होता है। कितने घंटे काम करते हैं मोदी जी? 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। गधा 24 घंटे काम कर सकता है। बना दे प्रधानमंत्री, बना ले क्या है? नहीं, जब ये हालत है। आज भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? मोदी। भाई नोटबंदी करी, लोग लाइन में लगे, माओ की कोख सूनी हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी। इसके बाद जीएसटी करी, व्यापार खत्म हो गया, उसका जिम्मेदार मोदी। आज यहाँ किसान मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार मोदी। बात इसीलिए तो कहा है गैर जिम्मेदार। भाई जिम्मेदारी कौन लेगा इन मौतों की? तो जो जिम्मेदारी है वो उनकी है। और आज मोदी इस तरीके से तो हत्यारा हो गया। अब उसे हत्या की सजा कैसे दें हम? बताओ आप लोग, समझ नहीं आ रहा है यार। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर आंदोलन तेज हुआ, आगे बढ़ा, तो और भी हत्याएं होगी। क्या होगी? और भी लोग शहीद होंगे लोग। किसान आंदोलन ज्यादा। ये देखो, मैं आपके एक सेकंड सब जरा मेरे को बात कर लेने दो। क्या है, मोदी जी का प्रयास है या तो किसान उग्र हो जाए, नहीं तो वो खुद इसे उग्र कर इस आंदोलन को बिगाड़ना चाह रहे हैं। और मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, भूल नहीं जाना, ये वही सिख हैं जिनके साथ आज हम खड़े हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था तो उधम सिंह ने क्या करा था डायर के संग जाके। तो कहीं ऐसा ना हो मोदी जी कि वही चीज आपके साथ हो जाए। मोदी जी और प्रधानमंत्री की विदेश में जो है वो डंका बज रहा है और आप आलोचना कर रहे हैं। यार मैं आप फिर कहना चाह रहा हूँ, एक बार मोदी जी को मेरे साथ डिबेट करवा दो, मैं अपना सर कटा दूंगा अगर वो प्रधानमंत्री और जीत जाए तो। और मैं एक आम नागरिक हूँ, अपनी गर्दन कटा दूंगा अगर मोदी मुझसे बहस में जीत जाए। और नहीं तो मोदी अपनी उंगली कटा दे, पर ये उंगली भी नहीं कटाएंगे, आरएसएस वाले हैं, ये भाजपा वाले हैं। पता है इनकी झांसी की रानी कौन है? इनकी झांसी की रानी है कंगना राणावत। और वो पता है कहाँ से निकलती है? वो इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है। और हमारी झांसी की रानी पता है कहाँ से निकलती है? अंग्रेजों का सर कलम करके किले से निकलती है। वो हमारी झांसी की रानी है।
क्या कहूँ इन गद्दारों के बारे में मैं? आरएसएस, अरे आरएसएस का सुन लो यार, पहले आरएसएस का सुन लो। आरएसएस अंग्रेजों का चाटुकार संगठन रहा है। आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति रही है। हाफ निकर वाले जिनने समलैंगिक विवाह कानून को पास कर दिया, 370 को लीगल कर दिया। पहनने लगे अब तो। हाँ, वो चैन भी लगी होगी उसमें कहीं ना कहीं, उसमें कहीं ना कहीं चैन भी लगी होगी। तो हुआ है ना। हाँ, तो चैन का कैसे होगा विकास यार, जब आदमी आदमी से शादी कर लेगा? समझो ना, समलैंगिक विवाह क्यों स्टार्ट करवाया उनने? अरे रुक जा यार, पहले आरएसएस का बता देने दो यार, फिर आपकी बात सुन लूंगा मैं। आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति हुआ करती थी आजादी से पहले, जिनने क्रांतिकारियों को पकड़वाने का काम करा था। और आज हमारा एक एक, आप बताइए अल्फ्रेड पार्क में पंडित चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की? हाफ निकर वालों ने। ये हाफ निकर वाले जो नीचे खाकी चड्डा पहनते थे ना, ऊपर भी खाकी पहन लेते तो पूरी पुलिस हो जाती। इनको हाफ दिया था जिससे आधी पुलिस का काम करे। और ये स्लीपर सेल थी अंग्रेजों की, जो इससे पहले राज्य सुरक्षा समिति थी। इसका उदाहरण आप जाइए थाने में लेकर आइए, नगर सुरक्षा समिति बनी हुई, नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है, नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है, जो आज पुलिस का काम करती है, पुलिस का साथ देती है, जैसे ये अंग्रेजों का साथ देते थे। और आजादी के बाद पता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, ये राष्ट्रीय शोषण संघ है। क्या है? राष्ट्रीय शोषण संघ, जिसने सबसे बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हिंदूवादी भी कहते हैं ना। हाँ। है क्या? पाखंडी है। हिंदू कौन होता है पता है? जो त्याग और धर्म करना जाने, जो सेवा करना जाने, वो हिंदू है। हम वामपंथी हिंदू हैं, कम्युनिस्ट हिंदू हैं। भगत सिंह मंचू से कह रहे हैं कि राम मंदिर उन लोगों ने बनवाया, आप कह रहे हो हिंदूवादी नहीं है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल के ये राम मंदिर बनाए, और इस राम मंदिर पे आज राम मंदिर पे घर घर जाके चंदा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं पता है? कल को जब इन पे जांच बैठेगी ना राम मंदिर के नाम पे, तो इनने सबकी रसीदें काट रखी हैं और ये कहेंगे कि इसमें सबका योगदान था। ये इनकी बड़ी रणनीति है, जिसमें ये सभी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि सब चाहते थे राम मंदिर बनवाना। जबकि ये मुझे बताइए, ना तो राम मंदिर से पेट भर रहा, ना धारा 370 हटने से पेट भरा। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या इन धाराओं के हटने से? आपको रोजगार मिला, आपकी तनख्वाहें बढ़ी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी क्या? प्रयास तो कर रहे हैं ना मोदी जी का। वो तो बच्चा पैदा करने का भी प्रयास बहुत करा था, हुआ क्या? प्रयासों से नहीं होता, इच्छा शक्ति से होता है। आप इतनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं किसान बिल वापस। आप ये देखिए 370 की बात हो, नागरिकता बिल की बात हो। भाइयों और बहनों, उन्होंने ये कहा था हमें कश्मीरी लड़कियों से विवाह करने मिलेगा, इसलिए कई लोगों ने उन्हें समर्थन दे दिया होगा, और वो आरएसएस और भाजपाई होंगे। बाकी तो कश्मीरी पंडितों को बसा के बताए ना उसमें। आज जमीन ले सकते हैं ना, आज कहाँ ले सकते हैं? आप लेके बताओ, मुझे दिलवा दो। चलो यार, मैं तो पंडित हूँ, मैं भी पंडित हूँ, मुझे दिलवा दे। पाखंड की दुकानें चलाने वाले अपने आप को बंद करें ये काम। मोदी जी ने जो हिंदू धर्म को धंधा बना दिया है ना, हम ब्राह्मण लोग चंद पैसे मिलते थे, दान पुण्य के पैसे से अपना पेट भरते थे। धर्म हमारे लिए एकमात्र लोगों का, उनको समझाकर, उनकी भावनाओं को समझाकर, उनको एक पता, अब क्या इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो मानसिक रूप से डिप्रेस होते थे ना, वो लोग मंदिर आते थे, हम उनका इलाज करते थे, तब हमें 2 पैसे मिलते थे। आज इनने उसको धंधा बना दिया, पूरे देश को धर्म के नाम पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा यार ये पंडितों का अच्छा धंधा है, साला इसके नाम पे पार्टी चला दो, तो ये व्यापार जनता पार्टी है, बीजेपी नहीं है। किसानों की बात करते हैं, कर लो ना, हम कब मना कर रहे हैं? 370 भी जब लगाई गई, नागरिकता बिल आया, कोई भी कानून सरकार ने वापस नहीं लिया। यहाँ की उम्मीद लगा के बैठे हो आप, जब सरकार साफ मना कर चुकी हम बिल वापस नहीं लेंगे। अहंकारी का अहंकार कभी नहीं, अहंकारी का अहंकार हमेशा टूटा है। रावण ने भी काल को पैर से बांध लिया था, काल को अपने पटे से बांध लिया था। लोग सोचते थे रावण विश्व विजयी है और इसे कोई नहीं हरा सकता। इस बार इनका सामना धरती पुत्र से हुआ है। मोदी जी अहंकारी का है ना, और क्या? कानून वापस न लेना ये अहंकार नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा अहंकार क्या होता है उसका? उससे बड़ा अरे देखो यार, देखो अहंकार है, और रावण का अहंकार नहीं टिका तो इनका कैसे टिकेगा मोदी का अहंकार? और हर अहंकारी का अंत निश्चित होता है। पूछ लो जो पूछना है खुल के। किसानों के लिए अच्छा है तो इसे वापस क्यों लिए? किसके लिए? किसानों के लिए। मोदी जी किसान है क्या? मोदी जी किसान रहे हैं क्या? चाय बेचने को क्या पता है, चाय बेचने वाले को? अरे एक सेकंड, वो किसान बने होंगे बीजेपी में आने के बाद, जमीनें हड़पने के बाद। पहले से किसान नहीं है, सब जानते हैं। क्या है? तड़ी पार लो, मैंने तो नहीं बोला, इनने बोल दिया। ठीक है, वो तो कह रहे अपने आंगन में खेती करते हो, क्रिमिनल माइंड। अरे यार, नोटबंदी से एक दिन पहले 800 आंगन में खेती करने से उनका पेट भरता होगा, देश का पेट नहीं भरता। ये लोग सार्वजनिक रूप से खेती करके देश का पेट भरते हैं। अब हम तुम्हारे साथ हैं। आप टावर तोड़ रहे हैं, आप पतंजलि का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे भाई कर दो वो हाँ, मैं तो यार भूल गया, मैं तो इस आंदोलन में आया था। उनको वो अन्ना और रामदेव को ढूंढता हुआ, वो बाबा भी नहीं मिल रहा, एक आध लंगर ही चला देता। यार इतना हमने उसे कमाया है स्वदेशी के नाम पे।
कोरोना की दवा बना रहे वो बिजी है ना। फिर मास्क लगा के क्यों घूम रहे हैं इतने लोग? मास्क लगा के तो घूम रहे हैं। ये मैडम मास्क लगाए हैं, देखो देखो। नहीं मैडम ने कौन सा लगा रखा मास्क? ये कहाँ लगा रखा? बाबा रामदेव की दवा आप खाती हो? सांस नहीं ले रही क्या? पर बनाई तो है। पता है बाबा रामदेव का एक व्यक्ति शिलाजीत खा के अकड़ गया। अब बताओ किस पर भरोसा करे? कोरोना की दवा किसने बनाई? बाबा रामदेव ने। यार किसने करी? एक सेकंड वो सिर्फ और सिर्फ अगर दवा बन गई होती तो पूरा विश्व जो है उसकी मेडिसिन ढूंढने में वैसे ही परेशान है। रामदेव पर भरोसा कर लेता, क्यों नहीं कर रहा? देखो यार, व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। व्यापारी सिर्फ पैसा कमाना जानता है और ये लोग सिर्फ व्यापारी का है, वो तो स्वदेशी चीजें बनाते हैं ना, स्वदेश को बढ़ावा। वो तो मोदी जी भी कहते हैं स्वदेशी स्वदेशी मेक इन इंडिया, पर सारी चीजें विदेशी उपयोग करते हैं। मोदी जी ने कौन सी स्वदेशी अपना के रखी है? जैकेट से लेके गाड़ी तक उनकी सब विदेशी है, मोबाइल तक विदेशी है। और फोटो सेशन का तो इतना शौक है, वो एक वीडियो आ रहा था मैंने देखा था, ऐसे करके कमांडर को हटा दिया और ऐसे पोज दे रहे थे, ऐसे देखा है।